Welcome to my channel Career Power. Good night, all of you, my YouTube students. Myself, प्राजक्ता घुटुकुड़े एंड मैं आपको जो AE एंड SSC जे RRB जे उसका टेक्निकल पार्ट पढ़ाऊँगी और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल अप्लाइड मैकेनिक्स सॉम टॉस CT डिज़ाइन ऑफ RCC स्टील स्ट्रक्चर, ये जो सब्जेक्ट है मैं आपको एक एक करके सब पढ़ाऊँगी। और मैं आपको पहले सॉइल मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। सो हम हम आज का चैनल पूरे जोश एनर्जी एंड मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम आज सॉइल मैकेनिक्स शुरू करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़, उसका फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब उसमें सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब बताया गया है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कर्ल तेलज़ागी। जो डॉक्टर कर्ल तेलज़ागी है उन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला गया है। Soil mechanics is the application of laws of mechanics and hydraulics to engineering problems. मतलब सॉइल मैकेनिक्स इसमें जो लॉज है वो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं ये बताया गया है। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे हुआ है, सेकंड पॉइंट है। मतलब ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पीछे के 2-4 क्वेश्चन पेपर देखे थे अभी, तो उसमें ये डायरेक्टली चार्ट पूछा गया था। और ये चार्ट आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताऊंगी ये चार्ट कैसे, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपीयर। आपको पता है बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं, पर्वत होते हैं, उसका वेदरिंग होता है। मतलब वो पानी की वजह से या हवा की वजह से कुछ पार्टिकल्स वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे तो डिपॉजिट होते हैं और फिर अपील हो जाते हैं। ये वो इस चार्ट में बताया गया कि ऐसा ऐसा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। और बाद में जो सॉइल है वहाँ वेदरिंग बताया गया है ना, जो सॉइल प्रोड्यूस्ड हुए वो मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। जो पेरेंट रॉक है, सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक। मतलब जो सॉइल प्रोड्यूस हुई है वो दो रीज़न की वजह से, एक मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से हुई है। सो पहले हम देखें कि केमिकल वेदरिंग मतलब क्या। केमिकल वेदरिंग मतलब आप कौन सी चट्टान देखो और और पानी है, उन दोनों में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है या एसिड रेन हुआ है, और जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उनके बीच और उनकी वजह से जो सॉइल फॉर्म हुई है उसे हम केमिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म हुई सॉइल बोलते हैं। और बताया कि केमिकल वेदरिंग कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड वाटर। एग्जाम्पल क्ले बताया गया। और मैकेनिकल वेदरिंग क्या है कि वो चट्टान मतलब पर्वत है वो, उसका जो पार्टिकल्स है वो हवा की वजह से या पानी आइस का मेल्ट होने की वजह से फॉर्मेशन हुआ है सॉइल का, तो उसे हम मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से सॉइल प्रोड्यूस हुआ ऐसा बोलते हैं। इसमें बताया कि caused by physical agencies such as periodical temperature changes, impact, splitting action, flowing water, ice, wind, ये सब मैकेनिकल वेदरिंग में बताया गया है। और ये पॉइंट होने के बाद और जो सॉइल की डेफिनेशन है वो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए जियोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट जो उन वो सॉइल को उनकी मतलब वो सॉइल को अलग अलग इंट्रोड्यूस किया है कि सॉइल को ये बोलते हैं कि उसकी डेफिनेशन ये है। तो हम बता दें कि वो कैसे कैसे बताए। फॉर इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल इज डिफाइंड एज अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स
लूज और मॉडरेटली कोहेसिव इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। इंजीनियरिंग पर्पज में सॉइल को एक नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स ऐसा बताया गया है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकता है। और जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि सॉइल इज अ डिसइंटीग्रेटेड रॉक, मतलब जो रॉक है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटेड हुआ, वो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एग्रीकल्चरिस्ट क्या बोलते हैं, सॉइल इज अ मेंटली एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट के ग्रोथ के लिए अर्थ के सरफेस पर सॉइल हो, मतलब उसे हम सॉइल बोलते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। वो एग्रीकल्चरिस्ट उनके मत से वो है कि इसे बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है कि टाइप ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट इज अ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल मतलब क्या कि फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉड बट लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन ऑफ प्लेस जहाँ से पेरेंट रॉक है वहीं पर जो उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। दीज आर फ्रॉम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन साल्ट। वो उस वहाँ से फॉर्म होते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड साल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम सैंड, सिल्ट, क्ले और रेसिडुअल सॉइल के एग्जाम्पल्स हैं। और सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, सॉइल विच आर कैरिड अवे बाय द फोर्स ऑफ वाइंड, आइस, वाटर एंड ग्रेविटी, मतलब जो सॉइल मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई है, जैसे वाइंड, वाटर एंड आइस की वजह से, उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। कुछ और उसमें भी सब मतलब अलग अलग बताएगी कि वाइंड की वजह से कौन सी है। इओलियन सॉइल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड सच एज लुइस, मतलब वो लुइस एक एओलियन सॉइल है, वो वाइंड की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई है। सेकंड अलावियल सॉइल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग ऑफ वाटर। आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो सॉइल के टाइप्स है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये एओलियन सॉइल, ये भी आईएमपी है। अल्यूल सॉइल, ये जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। लैक्स्ट्राइन सॉइल, सॉइल विच इज़ डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक, मतलब लेक के बॉटम में वो स्टील हुए पानी की वजह से, मतलब रुके हुए पानी की वजह से उसे हम लैक्स्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। कोलियोइल सॉइल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है उसे हम कोलियोइल सॉइल बोलते हैं। और सच एज, मतलब एग्जांपल के तौर पर तालुस और ग्रेविटेशनल, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि तालुस कौन से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आए हुए सॉइल है। ग्लेशियर और ग्लेशियल सॉइल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, जो सॉइल आइस की वजह से ट्रांसपोर्टेड हुए है उसे ग्लेशियर और ग्लेशियल सॉइल बोला जाता है। लोम सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब लोम सॉइल क्या है कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले इनका मिक्सचर जो है उसे लोम सॉइल बताया गया है। कैलिचे सॉइल, मतलब जैसे ये सैंड, सिल्ट, क्ले का था, तो कैलिचे सॉइल क्या है, मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। मराइन सॉइल, मराइन सॉइल आपको इसके नाम में बताया गया कि मराइन सॉइल क्या है, जो सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम सी उसे मराइन सॉइल बताया गया है। पिट एंड मक, पिट एंड मक is the accumulation of decayed and chemically deposited vegetable matter under condition of excessive moisture, मतलब जो वेजिटेबल मैटर की वजह से जो डिकम्पोज होने के बाद जो सॉइल फॉर्म होती है उसे पिट एंड मक सॉइल, उसे कम्युलस सॉइल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल तो हम सबको पता है, जो खेती उगाने के लिए यूज़ की जाती है उसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। और उसे क्या बताएगी कि रेसिडुअल डिपॉजिट फ्रॉम द बेसाल्ट ट्रैप रॉक, मतलब ये रेसिडुअल सॉइल की वजह से फॉर्म हुई है ब्लैक कॉटन सॉइल। और क्ले, कंटेंट क्ले। और ब्लैक कॉटन, आपको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल का जो
बेरिंग कैपेसिटी है बहुत कम है, वो है 50 to 100 kN/m²। अगर आपको पता होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज एट शैलो, मतलब ऊपर ही होगी ब्लैक कॉटन सॉइल, तो हम उसे रिमूव करके वहाँ पर फाउंडेशन बना देते हैं। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल डीप है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रिम पाइल यूज़ करते हैं। यही पॉइंट बताया गया है कि BCS इज शैलो, वी रिमूव इट्स एंड मेकिंग फाउंडेशन, एंड BCS इज डीप, वी यूज़ अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। जनरली वी यूज़ राफ्ट फाउंडेशन, मतलब राफ्ट फाउंडेशन हम जनरली यूज़ करते हैं, शैलो हो या डीप हो, तो ये सब बताया गया है। और ब्लैक कॉटन सॉइल है हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ब्लॅक कॉटन सॉइल श्रिंकेज आणि स्वेलिंग ही हाय श्रिंकेज अँड स्वेलिंग कॅरेक्टरिस्टिक आहे, आणि इट्स शेअरिंग स्ट्रेंथ इज एक्स्ट्रीमली लो. Its sharing strength is extremely low because it is due to montmorillonite mineral. मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल में montmorillonite मिनरल है, उसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली लो है, ये इसमें बताया गया है। और लास्ट की सॉइल है लैटरलाइट सॉइल, ये भी रेसिडुअल सॉइल है फ्रॉम्ड फ्रॉम बेसल्ट। इसके बाद हम देखते हैं फेज डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या है, इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस इन सॉइल मास। मतलब ये सॉइल है, इसमें कितने फेज है, 3 फेज और 2 फेज सॉइल, एक 3 फेज का है, 2 फेज का है। 3 फेज मतलब पार्शियली सैचुरेटेड, उसमें एयर ऊपर होता है, फिर वाटर होता है और सॉलिड होता है। यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, ये 3 फेज सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये देखिए 2 फेज सिस्टम में 2 है, एक फुल्ली सैचुरेटेड एंड ड्राई सॉइल, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड में क्या है, ऊपर वाटर एंड सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स वाटर को बुलाया गया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ड्राई सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया जाता है कि ड्राई सॉइल क्या है, मतलब वो 2 फेज है या 3 फेज है, ऐसा पूछे जाएंगे, या 3 फेज में क्या क्या आता है, ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम वाटर कंटेंट, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है सॉइल मैकेनिक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर एग्जाम में उसका वेटेज बहुत अच्छा है। और ये वाटर कंटेंट क्या है, वाटर कंटेंट की डेफिनेशन, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब क्या, वाटर का वेट और वाटर सॉलिड का वेट, उसका जो रेशो होता है और उसके परसेंटेज को क्या बोलते हैं, वेट वाटर कंटेंट। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ईट मंथ। एंड देन वाइड रेशो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वाइड रेशो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसका 0 और इन्फिनिटी के बीच में वाइड रेशो रहता है। ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम कल के सेक्शन में देखते हैं। सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। सो मुझसे कुछ गलतियाँ हो चुकी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सो मैं हर एक वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। सो प्लीज़ support me and subscribe my channel and share. Thank you so much.